कराची में बच्चा मैन होल में गिरने का वाकया, BRT और निजी स्टोर इंतजामिया जिम्मेदार करार। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। सेक्रेटरी महकमे बल्दियात को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक स्टोर इंतजामिया और BRT की वजह से बच्चा मैन होल में गिरा। मेयर कराची के हुक्म पर म्यूनसिपल सर्विसेज ने बच्चे की तलाश का ऑपरेशन शुरू किया। गुलशन टाउन के लिंक नाले से बच्चे की लाश मिली। मुआयने में साबित हुआ हादसे की वजह BRT तामीरात थी। BRT ने काम शुरू करने से पहले KMC को आगाह नहीं किया। कराची में बच्चे की मैन होल में गिरने की अफसोसनाक फुटेज भी सामने आ गई। 3 साला इब्राहिम मां का हाथ छुड़ाकर बाप की जानिब भागा और मैन होल में गिर गया। नीपा वाक़े पर वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास आज तलब। मुराद अली शाह इजलास की सदारत करेंगे। कौमी टैरिफ पॉलिसी से सनती पैदावार और बरामदात बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तिजारती शोबे से मुतालिक जायजा इजलास। कस्टम ड्यूटी और तिजारती शोबे में इस्लाहात पर कायम ज़ेली ग्रुप की सिफारिशात पर गौर। ज़ेली वर्किंग ग्रुप ने कस्टम्स और टैक्स वसूली से मुतालिक मसाइल से आगाह किया, अपनी सिफारिशात भी पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिफारिशात का खैर मकदम मुल्की सनती पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए मिसाइल की निशानदही ही नागुज़ीर है। माशी और सनती पैदावारी सलाहियतें बढ़ाने के लिए फंड सही इस्तेमाल नहीं किया गया। मई में पाक भारत जंग भी खतरनाक साबित हो सकती थी। पाकिस्तान ने अज़्म और सलाहियत दोनों का मुजाहरा किया, जहारियत को रोका। अमेरिका ने अहम किरदार अदा करते हुए नाजुक और आर्जी अमन कायम कराया। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का तस्वुर अब दफन हो चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। जनूबी एशिया में सिक्योरिटी का मंजरनामा बहुत पेचीदा है। मसला कश्मीर के हल ना होने से खित्ते के अमन को खतरा लाहक है। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। जनूबी एशिया को गुर्बत, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। आसमान फिर पतंगों से सजेगा। पंजाब हुकूमत ने बसंत मनाने की इजाज़त दे दी। बसंत मनाने का मशरूत इजाज़त का ऑर्डिनेंस जारी। पतंग साजी और फरोख्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी करार। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पतंगबाज तंजीमों को रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद पतंगे बनाने और फरोख्त का लाइसेंस दिया जाएगा। 2001 का पतंगबाजी पाबंदी का ऑर्डिनेंस मनसूख। महकमा दाखिला पंजाब ने बसंत से मुतालिक सिफारिशात तैयार कर ली। बसंत फरवरी के पहले हफ्ते मनाने की तारीख दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई जाएंगी। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद बसंत की हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है बसंत के मामले पर स्टेक होल्डर से बात करके कानून बना लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गैर कानूनी मुकीम अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। हसास एरिया में मुसलसल कॉमिंग ऑपरेशन की हिदायत। अमन व अमान के हवाले से अहम इजलास। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। 4th शेड्यूल जुराइम पेशा अफराद की डिजिटल निगरानी के लिए ज़रूरी इकदाम की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहब की मंजूरी। फरवरी 2026 तक एजाजिया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज का 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म। पहली मरतबा पे ऑर्डर दिए जाएंगे। मुल्की मुफादात के खिलाफ और माली जुराइम में मुलव्विस इमाम मस्जिद का एजाजिया बंद कर दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने 13 साला बच्चे को हकीकी वालिदैन से लेकर गोद लेने वाले वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दे दिया। हवालगी हकीकी वालिदैन को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत ने फैसले में कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बच्चे की राय को अहमियत देना जरूरी है। अदालत ने 1 हफ्ते के लिए बच्चे को हकीकी वालिदैन के साथ भेजा। बच्चे ने दोबारा पेशी पर फिर गोद लेने वाले वालिदैन के साथ जाने का कहा। फैसले में कहा गया असूली तौर पर हकीकी वालिदैन को तरजीही हक हासिल होता है। वालिदैन ने मर्जी से पैदाइश के वक्त बच्चा अपने भाई को दिया। हकीकी वालिद की 3 शादियां और 13 बच्चे हैं। इतने बड़े खानदान में बच्चा देना मुनासिब नहीं।
म्यांमार में ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर्स के खिलाफ फौज का क्रैकडाउन। एक साल के दौरान 12,915 गैर मुल्की शहरी ज़ेर हिरासत। म्यांमार के हुकाम के मुताबिक 2042 गैर मुल्की शहरी म्यांमार में दाखिल हुए थे। शुए कोको में 270 गैर कानूनी इमारतें मिस्मार कर दी गई। कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स और ऑनलाइन फ्रॉड का दीगर सामान बरामद। श्रीलंका में समुद्री तूफान से तबाही, बारिश और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 465 हो गई। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए पाक फौज की टीम रवाना। चेयरमैन NDMA का कहना है श्रीलंकन एयरलाइन से भी इमदादी सामान रवाना किया जाएगा। खैमे, कंबल, रजाइयाँ, लाइफ जैकेट, कश्तियाँ, पानी निकालने के पंप्स शामिल हैं। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा दीगर मुतासरा मुमालिक इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया के साथ भी राब्ता किया जा रहा है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है मौजूदा हालात गैर मामूली हैं। खैबर पख्तूनख्वा 4 दहाइयों से दहशतगर्दी की ज़र्द में है। पुलिस ने कम वसाइल के बावजूद 21 साला दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों पर पूरी कौम को फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी हंगामी बुनियादों पर दी जा रही है। वसाइल की कमी को सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला का शहीद सिविल सर्वेंट्स के अहले खाना के लिए खसूसी पॉलिसी बनाने का ऐलान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद। PTI रहनुमाओं के खिलाफ संजानी जलसा केस। अदालत ने उमर अयूब और सरताज गुल को इश्तेहारी करार दे दिया। अदालत का इश्तेहारी मुल्जिमान की जायदादें जब्त करने का भी हुक्म। जैन कुरैशी, अली बुखारी, शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अमेरिका ने 19 ममालिक के बाशिंदों की इमिग्रेशन रोक दी। ग्रीन कार्ड और अमरीकी शहरियत की दरखास्तें भी शामिल। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाबंदी का इतलाक इन ममालिक पर होता है जिनको जून में US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से स्टेटस हासिल करने पर रोक आ गया था। पहले से मंजूर शुदा ग्रीन कार्ड्स का भी जायजा लिया जा रहा है। उनमें अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, तुर्कमानिस्तान, यमन और दीगर ममालिक शामिल हैं। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से ये इकदाम अफगान शहरी की नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग के वाक़े के तनासुर में उठाया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है मुझे नोबेल इनाम नहीं दिया गया। कहा गया रूस यूक्रेन जंग रुकवा देंगे तो नोबेल इनाम मिलेगा। ये नहीं देखा कि पाक भारत जंगें समेत 8 जंगें रुकवाईं। मुझे हर जंग में नोबेल इनाम मिलना चाहिए लेकिन मैं लालची नहीं बनना चाहता। नोबेल इनाम पाने वाली खातून ने भी कहा ट्रंप नोबेल इनाम के हकदार थे। 8 जंगें रुकवाईं। 9वीं ख़त्म होने वाली रूस यूक्रेन जंग होगी। यूक्रेन की जंग पेचीदा है, मसला हल करना आसान नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विक्टॉफ की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। यूक्रेन रूस तनाज़े के खात्मे के तरीकों पर तबादला ख्याल। रूसी नुमाइंदे ने मुलाकात को तामीरी करार दिया। क्रिमिनल के मुआवन ने कहा बहरान के हल के ज्यादा करीब हैं, अभी कुछ करना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है रूस के साथ यूक्रेन जंग खात्मे के लिए कुछ पेशरफ्त हुई है। एक इंटरव्यू में कहा हमने कोशिश की है और कुछ कामयाबी भी मिली। ऐसा हल निकाला जाए जिससे यूक्रेन को इत्मीनान हो और मुस्तकबिल के लिए सिक्योरिटी ज़मानतें मिल सके। रूस की यूरोप की तीसरी जंग अजीम की धमकी। रूसी सदर पुतिन का कहना है रूस यूरोप से लड़ने का इरादा नहीं रखता। अगर यूरोप हमारे खिलाफ जंग का फैसला करता है तो हम भी तैयार हैं। हुकूमत की जानिब से बरामदी शोबे को फौरी रिलीफ की फराहमी। तमाम बरामदी मसनूआत पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अजहर कयानी का कहना है सरचार्ज के खात्मे का ये इक़दाम बरामदी सनत को रिलीफ फराहम करेगा।
पाकिस्तान पहली बार आलमी क्रिप्टो फोरम्स पर आला सतह की नुमाइंदगी करेगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब दुबई और अबू धाबी में आलमी क्रिप्टो इवेंट से खिताब करेंगे। पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी में आलमी सतह पर बड़ी एंट्री को तारीखी करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान आलमी इनोवेशन इकोसिस्टम से शमूलियत की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान अब आलमी डिजिटल मईशत की तश्कील में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि काश्तकारों को फौरी मुआवनत फराहम करना ज़रूरी है। फंड्स की ताख़ीर से कई काश्तकार पहले ही बवाई का अहम वक्त गंवा चुके। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत गंदम काश्तकारों के इमदादी प्रोग्राम का जायज़ा इजलास। प्रोग्राम के मुतालिका ज़िम्मेदारों को पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है इंसानी तरक्की के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जा रहे हैं। अवाम की खिदमत मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में बेहतरीन काम कर रही हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है 1.5 साल में पंजाब हुकूमत ने नुमाया काम किए। सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। वक्त खत्म हो जाता है लेकिन मरियम नवाज के मंसूबों की तफसील खत्म नहीं होती। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना पूरी दुनिया में जुर्म है। पंजाब में एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाई है। 9 सेंटर्स मुकम्मल हो गए। मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में ज़ीरो टॉलरेंस होगी। पाक फौज ने भारत को शिकस्त देकर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का इस्लामाबाद के निजी कॉलेज में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तानी कौम अपने बच्चों को पाक फौज में देखकर फख्र महसूस करती है। पूरी कौम उन्हें सलाम पेश करती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है सबसे आला काम मखलूक खुदा की खिदमत करना है। अल्लाह की बंदगी करने वाला मखलूक का गुलाम नहीं हो सकता। खिदमत का काम इबादत का दर्जा रखता है। हम इमदाद करते हुए किसी का मजहब नहीं पूछते। ईरानी बॉर्डर फोर्स की फायरिंग 10 अफगान शहरी हलाक, 2 लापता। अफगान मीडिया के मुताबिक हलाक अफराद फराह के रिहायशी थे। ईरान की सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे। अफगान हुकाम का कहना है नौजवान सरहद के 78 मील पोर्ट रास्ते से ईरान जाने की कोशिश कर रहे थे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी। विफाकी संजीदा हिकमत अमली खैबर पख्तूनख्वा की तशवीशनाक सुस्त रवि। विफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम अफगानों की वापसी के लिए IFPR शुरू कर दिया। ये जामे प्लान दहशतगर्दी से निमटने के लिए नाकुसीर हिकमत अमली है। कोयटा के जिना टाउन के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की शनाख्त नहीं हो सकी। तीनों लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। कराची में सुबह सवेरे लूटमार की वारदात। डाकुओं ने स्कूल ले जाने वाले बाप को बच्चे के सामने लूट लिया। वाकया सऊदाबाद में पेश आया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने शहरी से कीमती मोबाइल फोन और नकदी छीन ली। मास्क लगाए मुलजिमान चंद सेकंड्स में वारदात करके बआसानी फरार। अमेरिका में एक हफ्ते के दौरान मौसम सरमा का तीसरा तूफान। मुख्तलिफ रियासतों में सर्द हवाएं, बारिश और बर्फबारी। न्यूयॉर्क में तैयारे गाड़ियां बर्फ से ढक गई। रियासत मैसूरी में फिसलन के बायस मुतादिद गाड़ियां टकरा गई। हुकाम की अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। बरतानिया में भी बर्फबारी की वार्निंग जारी। 9 और 10 दिसंबर को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में बर्फबारी का इम्कान।
मलेशिया ने परवाज MH370 की तलाश दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। सर्च ऑपरेशन 30 दिसंबर से समुद्र में किया जाएगा। तैयारा 10 साल पहले 239 मुसाफिरों के साथ कुआलालंपुर से बीजिंग जाते हुए लापता हुआ था। व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स पर हमले का केस। अदालत ने अफगान शहरी पर कत्ल का चार्ज लगा दिया। फायरिंग करने वाले अफगान शहरी का इल्जामात से इनकार। फायरिंग से एक नेशनल गार्ड हलाक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रहमानुल्लाह ने अस्पताल के बेड से तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अदालत का रहमानुल्लाह को हिरासत में रखने का हुक्म। इसराइल की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। इसराइली फोर्सेस ने जंगबंदी के इब्तदाई 50 रोज में 357 फलस्तीनियों को शहीद किया। रफा और खान यूनस पर इसराइली फजाई हमले, फलस्तीनी फोटो जर्नलिस्ट शहीद, दूसरा सहाफ़ी शदीद जख्मी। उधर अल खलील में छापे मारकर मुतादिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब इसराइल ने दावा किया गुज़िश्ता रोज हमास की तरफ से दी गई बाक़ियात इसराइली यरगमालियों में से किसी की नहीं। गाजा में खान यूनिस में इज्तिमाई शादी की तकरीब ने खुशी के रंग बिखेर दिए। गम और उम्मीद के मिले जुले मुनासिर दिखाई दिए। दर्जनों फलस्तीनी जोड़ों ने अज़दवाजी जिंदगी का आगाज किया। खुसूसी इफराद के लिए रुकावटों से पाक समाज बनाना मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खुसूसी अफराद की तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत खुसूसी अफराद के लिए मलीर में इंक्लूसिव सिटी बना रही है। कराची, हैदराबाद, लाड़काना शहीद बेनज़ीर आबाद में मुआवन आलात की तकसीम की। बसारत से महरूम मगर बसीरत से माला माल, मुबशिर शहजाद ने हिम्मत, मेहनत और अज़म से साबित कर दिखाया। आला तालीम के बाद PMS का इम्तिहान दिया। पाकिस्तान के पहले माजूर असिस्टेंट कलेक्टर का एहसास हासिल किया। मुबशिर शहजाद पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। T20 ऑलराउंडर साइम अयूब फिर पहले नंबर पर। मोहम्मद नवाज की 3 दर्जे तरक्की के बाद चौथी पोजीशन। ICC ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। मोहम्मद नवाज का बॉलर्स में 2 दर्जे तरक्की के बाद 11वां नंबर। शाहीन शाह अफरीदी की 18वीं पोजीशन बरकरार। बैटर्स में साहबजादा फरहान 2 दर्जे तनस्ली के बाद 6ठे नंबर पर चले गए। कौन बनेगा कायद आजम ट्रॉफी का चैंपियन? सियालकोट रीजन और कराची ब्लूज का फाइनल। चाय का वक्फा। कराची ब्लूज ने दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 131 रन बना लिए। 7 बेग 31 रन बनाकर आउट हुए। और स्पेन में क्रिसमस की रंगारंग तकरीबात। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। मैड्रिड में सड़कों और इमारतों को बरके कुमकुमों से सजा दिया गया।